जीवन भी एक महागाथा है, जैसे महाभारत। और हर गाथा की एक शुरुआत होती है। क्या तुम जानते हो यह महान महाकाव्य कैसे जन्मा? आज मैं तुम्हें न केवल कथा सुनाऊंगा, बल्कि उसके भीतर छिपा सत्य भी बताऊंगा, जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। ऋषि व्यास अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, परंतु उनके शब्दों को लिखने वाला चाहिए था। तब स्वयं गणेश प्रकट हुए। व्यास बोले, गणेश ने लिखा, और यहीं से महाभारत की रचना आरंभ हुई। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानवता का दर्पण है। कथा का बीज इच्छाओं से बोया गया। शांतनु का गंगा से प्रेम, फिर सत्यवती से विवाह की चाह, और उसके लिए पुत्र देवव्रत का भयंकर व्रत, विवाह न करने और हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा का संकल्प, जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। यह एक व्रत, यह एक निर्णय आने वाले महाभारत का मार्ग बना। स्मरण रखना अर्जुन, और तुम सब जो सुन रहे हो, हर निर्णय एक बीज है। वह बीज किसी दिन वृक्ष बनेगा। उसका फल मीठा होगा या कड़वा, यह आज के चुनाव पर निर्भर है। भीष्म का व्रत महान था, लेकिन उसके परिणाम ऐसे निकले जिन्हें वे भी नहीं टाल पाए। इसलिए कार्य करने से पहले ठहरो, सोचो, यह निर्णय केवल अभी के लिए है या आने वाली पीढ़ियों के लिए। शांतनु की इच्छा से लेकर भीष्म के त्याग तक, सत्यवती की महत्वाकांक्षा से लेकर पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म तक, महल खड़ा था, पर नींव में दरार थी। भाई भाई थे, पर भीतर अहंकार और मोह पल रहा था। और यहीं से महाभारत की यात्रा शुरू हुई, युद्ध से नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्वार्थ और अहंकार से। तो सबक क्या है? महाभारत सिखाता है कि युद्ध केवल मैदानों में नहीं होते। हर दिन तुम्हारे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है। धैर्य और क्रोध के बीच, सत्य और सुविधा के बीच, निस्वार्थ प्रेम और स्वार्थी इच्छाओं के बीच। युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा मत करो। आज ही जागो, आत्मचिंतन करो, सही चुनाव करो और सजगता से जियो, क्योंकि तुम्हारी जीवन कथा भी लिखी जा रही है।